गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लास 11th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बायो मीन्स लाइफ, क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफिकेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय एरिस्टोटले। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी? एरिस्टोटले ने दी थी। इन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, प्लांट्स एंड द एनिमेलिया। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया था ट्री, श्रब एंड द हर्ब्स, उनके साइज़ के बेस पर। किस बेस पर? साइज़ के बेस पर। और जो एनिमल्स था, एनिमल्स को उसने फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, इनाइमा एंड द एनाइमा। इनाइमा वो होते हैं जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और एनाइमा वो होते हैं जिनके अंदर रेड ब्लड क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमको क्या है, याद होनी चाहिए। हम एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटले हु डिवाइडेड द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इनटू द 2 parts, plants and the animals. He further divided plants into the 3 parts, tree, shrub and the herb, on the basis of their size. And the second part, animals, he divided this part into the 2 further parts, enaima and the anaima. Enaima is the पार्ट विच हैव द रेड ब्लड। ठीक है, और एनाइमा वो होते हैं जिनके अंदर रेड ब्लड क्या है? एब्सेंट होता है। ए मीन्स एब्सेंट, तो एनाइमा क्या होंगे? जिनके अंदर क्या होगा? रेड ब्लड एब्सेंट होगा। तो फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारे पास आती है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड द 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनेयस। किसने दी थी? जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हमारी किसने दी थी? कैरोलस लिनेयस ने। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी हमारी हैकल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी हमारी कोपलैंड ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी हमारी विटाकर ने। एंड द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द कार्ल वॉइस। ये सारा का सारा एनसीईआरटी पे बेस है। कुछ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन क्या है, याद होनी चाहिए। तो अब हम इसको क्या है, रीड करते हैं। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी थी? कैरोलस लिनेयस ने। इन्होंने क्या किया था, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद कौन आया? हैकल जी आए हमारे। उन्होंने क्या किया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने इन 2 ग्रुप्स के अंदर एक किंगडम और ऐड कर दिया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके अंदर जो हमारे 3 किंगडम्स है वो कौन कौन से आते हैं? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड द किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद आते हैं कोपलैंड जी। उन्होंने क्या किया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। उन्होंने 3 किंगडम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की और अपना एक और ग्रुप क्या इसके अंदर ऐड कर दिया। उन्होंने क्या ऐड किया इसके अंदर? मोनेरा ऐड किया। उसके बाद आती है हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दी थी? हमारी R.H. विटाकर ने। किसने दी थी? R.H. विटाकर ने। इन्होंने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने जो 4 किंगडम ऑलरेडी थे उसके अंदर एक और किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम था किंगडम फंजाई। उसके बाद आते हैं कार्ल वॉइस जी। उन्होंने क्या किया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने क्या किया? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, और उसके अंदर क्या है, जो हमारा मोनेरा किंगडम था उसको 2 पार्ट्स में क्या डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया एंड द आर्कियोबैक्टीरिया। तो हमारी इसमें मोस्ट एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द R.H. विटाकर। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो हमारे कौन कौन से किंगडम आते हैं इसके अंदर? किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड द फंजाई। अब जब एरिस्टोटले अंकल ने हमें क्लासिफिकेशन दी थी तो हमें फर्दर क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई? हमने फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों की? लिनेयस जी ने क्यों की? हैकल जी ने क्यों की? फिर कोपलैंड जी ने क्यों की? हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कुछ थी प्रॉब्लम विद द अर्ली क्लासिफिकेशन। जो अर्ली क्लासिफिकेशन थी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तभी तो हमने फर्दर क्लासिफिकेशन की। इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो हैकल जी आए, हैकल जी ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की। हैकल जी वाली
जो क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो कोपलैंड जी आए, उन्होंने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की। इसी तरह से मॉडिफिकेशन होती गई, हमारी क्लासिफिकेशन क्या है, इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई। तो इनके अंदर जो हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों की, यहाँ पर उसके क्या है कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम क्या थी, देखो जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। क्या था, इन सब को एक ही ग्रुप के अंदर क्या कर दिया गया था, प्लेस कर दिया गया था। वो ग्रुप था हमारा प्लांट्स, ऑल अंडर प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सिर्फ एक ही कैरेक्टर के बेस पर, वो कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल। सिर्फ सेल वॉल कैरेक्टर के बेस पर इन सारे के सारे ग्रुप्स को एक ही ग्रुप्स के अंदर रख दिया, किसमें, प्लांट्स के अंदर। तो ये तो क्या है, सही नहीं था, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। उसी तरह से हमारे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स ये क्या होते हैं, हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ये हमारी क्या, ब्लू ग्रीन, ये एल्गी है, ये क्या है, बैक्टीरिया। तो हम इसको सिर्फ सेल वॉल के बेस पर तो एक ही कैटेगरी में क्या पुट नहीं कर सकते। तो ये भी क्या थी, एक प्रॉब्लम थी हमारी क्लासिफिकेशन। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, फंजाई। फंजाई क्या है हमारे, देख लो, फंजाई हमारे हिटोट्रोफ्स होते हैं, प्लांट्स हमारे ऑटोट्रोफ्स होते हैं, लेकिन इनको भी हमने क्या कर दिया, एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया। इस तरह से हमारी जो एक एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, जो ये क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन स्पायरोगारा क्या है, मल्टीसेलुलर, फिर भी इनको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। इसी तरह से जो फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए ही क्या की गई, आगे आगे क्लासिफिकेशन की गई। इसी तरह से हमारी क्लासिफिकेशन क्या इंक्रीज होती गई। लेकिन हमारी जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कौन सी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द R.H. विटाकर। R.H. विटाकर ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये हमारी क्या थी, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। तो R.H. विटाकर ने कुछ क्राइटेरियाज दी थे। कौन से क्राइटेरियाज थे वो, कुछ क्राइटेरिया थे like cell structure, body organization, nutrition, reproduction and the phylogenetic relations। इन क्राइटेरिया के बेस पर ही जो R.H. विटाकर जी से थे, उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, ठीक है। तो हमारे 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड द एनिमल। ये हमारे क्या थे, 5 किंगडम थे। लेकिन हम इसको कुछ स्मार्ट, जो है हमारे स्मार्ट माइंड से, स्मार्ट तरीके से इसको लर्न करते हैं। सबसे हम पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट। प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और यूकैरियोट कौन से होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यू मैंने सच्चा, यू मैंने क्या होता है, एकदम ट्रूथ, एकदम सच्चा। तो सच्चे लोग कौन से होते हैं, जिनके पास कुछ होता है, जिनके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो हमने ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्रोकैट एंड द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसी तरह से जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट किंगडम आता है, मोनेरा, वो किसके अंडर आएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। सिमिलरली जो हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड द एनिमेलिया रह गया, वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर। तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से हमारा क्या चलेगी, ये लाइन चलेगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड द एनिमेलिया। जो मोनेरा है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टास क्या होते हैं हमारे, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। फंजाई क्या होती है, मल्टीसेलुलर। प्लांटी में क्या होता है, टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। एनिमेलिया हमारे के तो टिश्यू और ऑर्गन होते हैं।